topic, Taylor's scientific management principles. Very important for the exam. One question must you can expect from here. So Taylor के बारे में बताएं, like he was an American and he is also regarded as father of scientific management. He is also known as father of scientific management because he was the first person who discovered what is scientific management. Therefore he is regarded as the father of scientific management. Fine. Okay, now let's try to understand what is this scientific management. So ये उन्हीं का definition है. It means getting things done in the best and cheapest possible manner. That means if the work can be done with minimum cost and in the the best work. I mean basically ये तीन चीजें तुमको ध्यान रखनी है यहाँ पे. One is good quality of work in scientific management. The worker should do the best quality of work and cost at minimum cost. And also they should take minimum time to complete the work. So this is called scientific management or scientific execution of the work, scientific work. तो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, क्वालिटी, कॉस्ट, टाइम. अगर ये तीनों चीज़ें अगर कंबाइन हो गई, so that means the work has been scientifically performed. क्लियर? तो ये इसी को हाईलाइट करके एक्सपैंड करना है आंसर. ओके, नाउ देखते हैं टेलर के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और इन अदर वर्ड्स लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. बहुत ज़्यादा उनके प्रिंसिपल्स नहीं है, ओनली दिस 4. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग. बहुत ही सिंपल है, नॉट डिफिकल्ट. पहला वाला देखो क्या है, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब. नाउ साइंस के बारे में मालूम है हमें. नाउ व्हाट इज दिस रूल ऑफ थंब? रूल ऑफ थंब, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है? इन साइंस हम लोगों ने पहले क्लास 10 के लेवल में पढ़ा होगा दैट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, थंब रूल, बहुत सारे ऐसे लॉज पढ़े हैं हम लोगों ने पहले. तो मोर और लेस रिलेटेड टू दिस यहाँ पे वैसा नहीं है. रूल ऑफ थंब का मतलब होता है पर्सनल जजमेंट. ये मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे. पर्सनल जजमेंट, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ सपोज लाइक अगर कोई तुम्हारा एक फ्रेंड है और तुमको अगर पूछा जाए कि भाई फ्रेंड का हाइट क्या है, तो तुम क्या करोगे? यू विल यूज पर्सनल जजमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड. यू मे बी राइट, यू मे बी रॉन्ग, है ना? तो पर्सनल जजमेंट में बोल सकते हो कि भाई उसकी हाइट 5 फीट 9 इंचेस है या फिर 5 फीट 6 इंचेस है या मोर और लेस 5.5 फीट है या बहुत लंबा हुआ 6 फीट है ना? तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल जजमेंट. तो अकॉर्डिंग टू टेलर, मैनेजमेंट डिसीजंस शुड नॉट बी टेकन ऑन पर्सनल जजमेंट. यू शुड नॉट टेक मैनेजमेंट डिसीजंस ऑन ए ट्रायल एंड एरर बेसिस. एजम्पशन लेके नहीं करना है, जो भी करना है कंक्रीट करना है. जैसे हम लोग मान लो स्टडी कर रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है? अब मान लो तुम्हारे पास में 34 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके आंसर तुमको पक्के मालूम है. 24 क्वेश्चंस ऐसे हैं वेयर यू आर कन्फ्यूज्ड, you are confused about the answer, you are not sure about the answer, and there you will use the rule of thumb. You will use your personal judgment, your experiences. You will try to recollect जो तुमने पहले पढ़ा हुआ है, जो सुना हुआ है, तो वो सब रिकलेक्शन होता है माइंड में. फिर उसको हम लोग वहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं. एग्ज़ाम होने के बाद में फिर भी थोड़ा सा डर रहता है कि यार मैंने गलत लिखा है कि सही लिखा है ना? तो वो होता है, दैट इज़ कॉल्ड रूल ऑफ थंब. ऐसा नहीं होना चाहिए. मैनेजमेंट डिसीजन जब लेते हैं हम लोग, इट शुड बी कंक्रीट.
It is not based on assumptions, but rather it is based on scientific study, scientific analysis and division of work. साइंटिफिक स्टडी मतलब जो जो भी वर्क है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वर्क को स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसको वर्क को साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे. कैसे एनालाइज करेंगे? उसको टुकड़ों में बांट देंगे. दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर पीसेस. और वो वर्क को डिवाइड करने के बाद फिर एक एक वर्क को हम लोग स्टडी करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं. दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक स्टडी. जैसे मान लो कि तुमको एक काम मिल गया, ठीक है. काम मिल गया क्या है कि भाई हम लोग एक सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, बिजनेस स्टडीज. तो इसके अंदर हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? 12 चैप्टर्स आर देयर. अब कोई बच्चा थोड़ी एक साथ में 12 चैप्टर्स को कर लेगा. तुम्हारा जो सिलेबस है, सिलेबस भी देखो एक साथ में ऐसा कुछ नहीं है. All the full syllabus of business studies is divided into different parts, smaller parts, 12 parts. फिर एक एक करके उसकी हम लोग स्टडी करते हैं. That is called scientific study, scientific analysis. कोई भी चीज़ को अगर तुम स्टडी करोगे तो उसको you have to divide that into smaller pieces. फिर छोटे छोटे पीसेस को लेके हम लोग स्टडी करते हैं. Then we get this solution. समझ में आया? साइंटिफिक एनालिसिस क्या है? सो दिस इज व्हाट टेलर सेड. बहुत साल पहले उन्होंने ये थ्योरी दिया था, आज का नहीं है. इट्स वेरी ओल्ड. सो साइंस शुड बी यूज्ड एंड नॉट द रूल ऑफ थंब व्हाइल डूइंग मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी. देन सेकेंड वन, हार्मनी नॉट डिस्कर्ड. हार्मनी का मतलब होता है खुशहाली, एंड डिस्कर्ड मतलब उसका ठीक उल्टा, जहां पे लोग खुश नहीं है काम करके, ठीक है. जहां पे अशांति है, हार्मनी शांति है, खुश है, एवरीबडी इज हैप्पी, हैप्पीनेस ऑल ओवर. सो ही सेड दैट in a company, in an organization, there should be a happy environment, harmony. All the employees who are working there should cooperate with one another. They should work as a team. All the managers, supervisors, executives, they should also treat the employees properly. तो उससे क्या होगा कि वर्कर एंड मैनेजमेंट तो दोनों ही खुश रहते हैं. देयर इज अ हैप्पी एनवायरनमेंट. सो हैप्पीनेस इज द बेस्ट टॉनिक. सो दैट इज ऑल्सो अप्लाइड इन केस ऑफ कंपनीज, इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. You should make the organization a very harmonious place where the employees can work. They should love to work. है ना? Okay. Then third, cooperation and not individualism. Cooperation का मतलब तो हम लोग जानते हैं, help करना एक दूसरे की, cooperate करना. Not individualism. Individual मतलब one single person. तो टेलर ने बोला कि इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए. I mean, the manager should not favor one single person. Rather, it should treat all the employees or subordinates equally. There should not be any individualism. मतलब एक एम्प्लॉय को ज़्यादा प्यार करे और बाकी को नहीं करे, उनको डांटे. That should not be there. The management and यहाँ पे मैंने कीवर्ड लिखा हुआ है, this one, management labor relationship. There should be a very nice relationship, very harmonious, a very good relation between management and the labor. And if that relation is not established, that will result in strikes, lockouts, and the production will be hampered. है ना? The output will fall. Ultimately, the organization will be in losses. So that should not happen. Okay. So management should give, should listen to the suggestions of the employees. It should give recognition to them who are better employees, reward them, give them awards. Is that clear? And also, like the management should, while taking decisions, they should also ask for suggestions from the employees.
है ना, उनके सजेशन भी लेने चाहिए। तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ का मोरल बूस्ट होगा कि यस, मैनेजमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ अस। तो दिस इज कॉपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। लास्टली बहुत इजी पॉइंट है, डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। The organization should always try to develop and train the people, employees, so that they can perform better and better. इसीलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में फ्रॉम टाइम टू टाइम वो लोग ऑलमोस्ट हर महीने या हर दूसरे महीने दे कंडक्ट सेमिनार्स वेयर एम्प्लॉयज़ आर मेड टू पार्टिसिपेट इन दैट, एंड जो मैनेजमेंट गुरुज आते हैं तो दे यूज टू टीच देम न्यू स्किल्स। तो थ्रू दैट और जो ट्रेनिंग होता है, लाइक इफ एनी न्यू टेक्नोलॉजी इज टू बी एडॉप्टेड, तो give training to the employees so that they can operate the machines, they can work better. Okay, so these are the 4 important principles of Taylor scientific management. Science not the rule of thumb, harmony not discord, cooperation not individualism, and lastly development and training of the employees. Clear? Understood?